मैं आप लोगों के लिए बॉक्स लेकर आई हूँ और इस बॉक्स के अंदर मेरे सारे केमिकल पील्स हैं। 25% TCA से लेकर 80% तक TCA है, 35% ग्लाइकोलिक से लेकर 70% तक ग्लाइकोलिक, अंडर आई पील, अंडर आर्म्स पील, एजेलिक पील और साथ ही येलो पील और 2-3 टाइप्स के आई थिंक डिफरेंट पील्स और हैं इसके अंदर। TCA क्रॉस है इसके अंदर। तो आज का जो मेरा वीडियो है अपने इन सारे केमिकल पील्स के ऊपर है। इसके साथ में फर्स्ट तो आप लोगों को ये बताऊंगी मेरे पास कौन कौन सी केमिकल पील्स है जिनको आप किन किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जिन लोगों ने केमिकल पील्स परचेस की हुई है, स्पेशली TCA केमिकल पीलिंग, आप अपनी पील को, जैसे मेरी एक पील है वो डैमेज हो चुकी है, वो ख़राब हो चुकी है, वो क्यों ख़राब हुई मैं उसका रीज़न आप लोग को बताऊंगी ताकि आने वाले टाइम में आप अपनी केमिकल पीलिंग को अच्छे से स्टोरेज करके रख सकें, सेफ रख सकें, ताकि अगर आप उसको 1 ईयर बाद, 2 ईयर्स बाद, जैसे उसका टाइमिंग है आई थिंक 2 ईयर्स लगभग है। जैसे मेरी एक केमिकल पील है 2021 में मैंने उसको परचेज़ किया है, तो उसका ड्यूरेशन है शायद 2024, एक का है 23। तो इन 2 सालों में आप उसको कैसे स्टोर करके सेव करके रख सकते हो ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो डैमेज ना हो। तो मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी, साथ ही अपने केमिकल पील्स के बारे में बताऊंगी। हाय, वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है वो TCA केमिकल पीलिंग और अदर्स जो मेरे पास केमिकल पीलिंग्स हैं उनको लेकर है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो मैं ये बताऊंगी मेरी TCA केमिकल पीलिंग डैमेज कैसे हुई। ये मेरा 25% TCA केमिकल पीलिंग है अभी मेरे पास। इससे पहले मैंने एक TCA केमिकल पीलिंग और परचेस किया था, लेकिन मुझे लगा वो डैमेज हो चुका है, तो मैंने उस केमिकल पीलिंग को हटा दिया है या फिर फेंक दिया है। इसमें ये ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप लोगों ने केमिकल पीलिंग मंगाई है तो उन सबके साथ इस तरीके का एक ड्रॉपर आया होगा। ये कोई और ड्रॉपर है और अभी मेरे पास इसका ड्रॉपर नहीं है क्योंकि मैंने उसको फेंक दिया था। तो अभी मेरे पास ये ड्रॉपर है। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम TCA केमिकल पीलिंग या कोई भी केमिकल पीलिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें टाइट लगाकर और हम इसको छोड़ देते हैं। ये होता है प्लास्टिक। तो इस तरीके से मैंने अपना ड्रॉपर TCA केमिकल पीलिंग को जब फर्स्ट टाइम यूज़ करा तो वो करके और मैंने उसको बंद करके अच्छे से रख दिया। बंद करने के बाद हुआ ऐसा कि मेरा जैसे फर्स्ट ऑर्डर में एक इशू था, तो मैंने एक और दूसरा ऑर्डर किया था कि TCA केमिकल पीलिंग। तो जो मेरा फर्स्ट सेटिंग मैंने किसी और बॉक्स से लिया था, किसी और पीलिंग से लिया था, सेकंड मैंने इससे लिया था। तो मैंने ड्रॉपर इसमें लगा के छोड़ दिया। तो मैंने कुछ महीने निकलने के बाद देखा कि यहाँ से बबल्स निकल के ये पूरा एसिड की वजह से बाहर से वाइट वाइट हो चुका और मेरा ड्रॉपर पूरी तरीके से गल चुका था। ज़्यादा नहीं, शायद 3-4 महीने के बाद मैंने चीज़ नोटिस करी, मेरा ड्रॉपर पूरी तरीके से गल चुका था और मेरी पीलिंग बाहर से पूरी एसिड में इतने गंदे तरीके से ख़राब हो चुकी थी ना कि मुझे इसको देख कर लग रहा था कि मेरी पीलिंग ख़राब हो चुकी। रीज़न क्या था? रीज़न था कि एक एसिड के अंदर इतने टाइम तक प्लास्टिक गिरा हुआ था। जबकि एसिड्स जो होते हैं आप लोग नोटिस करेंगे, चाहे आप पीलिंग सोल्यूशन देख लें, चाहे फिर आप लोग केमिकल पीलिंग देख लें, भले आप कोई कम कॉन्सेंट्रेशन वाला देखें या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला देखें, आप लोग नोटिस करेंगे कि वो एक कांच की बॉटल के अंदर ही होता है। कांच की बॉटल के अंदर क्यों होता है? ताकि वो एसिड सेफ रह सकें। मेरी गलती ये थी, आप ये समझें कि हम लोगों को धीरे धीरे ही नॉलेज मिलता है किसी भी चीज़ का। मुझे नॉलेज नहीं था इतना, तो मैंने ड्रॉपर इसके अंदर रहने दिया, तो मेरा वो पूरा एसिड खराब हो चुका। ये 25% है, अब ये बिल्कुल सेफ है, इसके अंदर ड्रॉपर नहीं है। मैं इसको यूज़ करूँ या नहीं करूँ, इसका जो ढक्कन मुझे शुरू में अवेलेबल हुआ था, मैंने वो ढक्कन लगा दिया है और मैंने इसको बंद कर दिया है। तो ये 25% मैंने TCA क्यों लिया था? अपने एक्ने स्कार्स को ट्रीट करने के लिए लिया था और किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैंने इसको नहीं लिया था। ना ही मैंने आप लोगों को किसी और प्रॉब्लम के लिए इसको सजेस्ट किया था। जो कि मैंने दूसरी केमिकल पीलिंग ली थी वो मैंने 70% ग्लाइकोलिक पील ली थी, लेकिन मैंने इस पील को भी वही ढक्कन में अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों को बॉडी पीलिंग्स के लिए इसको यूज़ करना है तो बिल्कुल आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन, रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए, लाइक फ्रैकल्स के लिए, इन प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हो, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, तो फिर आप लोग ग्लाइकोलिक 70 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इसका कम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ नहीं किया तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, आप 4 सिटिंग कम से कम 35% से लें, उसके बाद ही आप लोग 70-50 ऐसे किसी परसेंटेज की तरफ जाएं, क्योंकि 70-50% बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। थर्ड मेरी केमिकल पीलिंग थी वो येलो केमिकल पीलिंग थी, और येलो केमिकल पीलिंग मैंने अपने फेस पर भी करी है, साथ ही अपनी फ्रेंड के फेस के ऊपर भी की, अपनी सिस्टर के फेस के ऊपर भी की है। मैंने उसके एप्लीकेशन भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं।
तो इस केमिकल पीलिंग का ये ड्रॉपर है, लेकिन इस ड्रॉपर में कुछ डिफरेंस है। ये एक तो फर्स्ट तो ये क्रीम जो है वो काफ़ी मतलब क्रीमी टेक्सचर में है, ये निकल नहीं सकता है, क्रीमी टेक्सचर में है। तो इस क्रीम का ये जो ड्रॉपर है ये इसके साथ भी आया था और मुझे नहीं लगा कि इसको कोई प्रॉब्लम हुआ। इसको लास्ट 5 to 6 मंथ हो चुके हैं, लेकिन इस ड्रॉपर की वजह से इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। ट्राइक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ड्रॉपर को उससे नुकसान हुआ या ड्रॉपर की वजह से उसको नुकसान हुआ, एसिड ख़राब भी हो चुका था। तो आप लोग बिल्कुल गलती ना करें। आप लोग ट्राइक्लोरिक एसिड के अंदर ड्रॉपर, आप मैं ये कहती हूँ किसी भी एसिड के अंदर आप लोग ड्रॉपर मत रखो। आप लोगों ने उसको यूज़ किया, उसके बाद उसका जो ढक्कन आता है आप लोग उसको लगाकर उससे बंद करके रखो। कुछ केमिकल पील्स हैं मेरी जिनको मैंने बची हुई हैं, उनको मैंने सेफली स्ट्रॉन्ग करके बचा कर रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको दोबारा यूज़ नहीं करने वाली हूँ। घर में कोई उनको टच करे या किसी को उससे नुकसान हो। इस तरीके के कांच के छोटे छोटे कंटेनर हैं, इंजेक्शन टाइप के, ये दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये रहा, ये रहे। मैंने इनके अंदर अपनी सारी केमिकल पीलिंग्स स्टोरेज करके रखी हुई है। ये इसके ऊपर मैंने कुछ कागज़ काट के उस पर लिख कर, साथ ही मुझे इनकी वैलिडिटी पता है कि कितना वैलिडिटी चलेगा। आप लोग अगर किसी स्टोरेज के लिए किसी कांच के कंटेनर वगैरह में डाल रहे हैं तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कितना टाइम चलेगा। तो आप लोगों को लिख कर मेंशन रख के रखना है कि आप लोग कहीं ड्रॉपर निकालने की वजह से, शीशी चेंज करने की वजह से अगर आप लोग कोई कंटेनर चेंज कर लेते हैं, फिर आप लोगों को आइडिया भी नहीं रहता है कितना टाइम चलेगा। आप लोगों ने वैलिडिटी भी नहीं लिखी है, किसी की 2001 से 2003 है, किसी की 2004 है, किसी की 2005 है, किसी का ओनली 2002 ही है। तो मैंने इन सारी शीशियों पे अलग अलग डेट मेंशन की हुई है ताकि जब मैं इनको कभी यूज़ करूँ तो मुझे इनका डेट पता रहे। अब मैं इनको जब यूज़ करूँगी तो मैं इनको इंजेक्शन्स की हेल्प से यूज़ करूँगी। इसके लिए मैंने अपने पास एक इंजेक्शन रखा हुआ है, ये रहा सिरिंज। तो जब मुझे चाहिए होता है तो मैं ये इसका सेंटर निकाल कर, और जितना मुझे नीड होता है उतना मैं इसकी हेल्प से उसको निकाल लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। ये है मेरे पास अंडराम पील, जिसको मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, लेकिन अंडराम पील मैंने अभी तक इस पर कोई अपना वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ। ये भी अंडराम पील है। ये मेरा TCA 80% है। ये मेरा अंडर आई पील है, लेकिन अभी तक मैंने इसको भी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। मैंने जैसे आप लोगों को भी कहा है कि आप लोग जितना हो सके ना एसिड से थोड़ा बच के रहें। TCA का जो 35% था वो मैंने बॉडी पील यूज़ किया था, तो वो नहीं बचा है, वो बहुत कम बचा है। तो वो ये एक ही शीशी है और इतना सा ही बचा हुआ रखा है। अब हम लोग बात करते हैं, ये रहा एजलिक एक्निल पील। तो इसको एक टाइम यूज़ करा है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया मुझे इसका कोई रिजल्ट्स नहीं मिला, कोई पीलिंग नहीं हुआ, कोई ड्राइनेस नहीं हुआ, कोई रिमूव नहीं हुआ, कोई ईचिंग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्किन में फर्स्ट डे तो बर्निंग था, फिर थोड़ा सा बहुत लाइट ब्राउनिश था, लेकिन उसके बाद वापस टेक्सचर वैसा का वैसा हो गया। तो मुझे कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आया है। एक्निल पील है, मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करती हूँ, फिर भी अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें सैलिसिक एसिड है, आप इसको एक्निल पील भी बोल सकते हैं, एजलिक पील भी बोल सकते हैं, सैलिसिक एसिड पील भी बोल सकते हैं। आप इसको तीनों पील्स बोल सकते हैं। ये मेरे पास न्यूट्रलाइज़र है। अगर आप लोगों ने एक ही केमिकल पील्स ली है और अगर आप लोगों के पास न्यूट्रलाइज़र नहीं है, और कंपल्सरी है आप लोगों के पास न्यूट्रलाइज़र होना, अगर आप लोग कोई स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग 2 स्पून बेकिंग सोडे को पानी के अंदर मिलाकर एक बॉटल के अंदर भरकर, या फिर एक बाउल प्लास्टिक के बाउल में या कांच के कंटेनर में अगर आप लोग उसको बनाते हैं, तो आप एक कॉटन पैड की हेल्प से केमिकल पीलिंग करने के बाद उसको अपने फेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइज़र वही बेकिंग सोडे वाला ही उसी तरीके से बनकर निकल कर आता है। तो ये थी मेरी केमिकल पील्स, जिनमें मेरी फर्स्ट केमिकल पीलिंग्स जो मैंने आप लोग को बताई 25% TCA, फिर 35% TCA, फिर 50% TCA जो कि क्रॉस होता है, TCA क्रॉस 80%। इसके अलावा मेरे पास 5th पील है, क्या नाम है, ग्लाइकोलिक 35, ग्लाइकोलिक 50, ग्लाइकोलिक 70, जो कि छोटे छोटे कंटेनर्स में मैंने स्टोर की हुई है। एजलिक पील है मेरे पास अंडर आई पील है, आई पील्स हैं, और बस यही कुछ पील्स हैं जो कि मेरे पास हैं। और इन सारी पील्स को मैंने सेव किया हुआ है, लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ कंटिन्यू। केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कंटिन्यू मुझे क्या किसी को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास एसिड्स रखा है तो आप लोग उठाकर शुरू हो गए, बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए आप लोगों को।
अगर इतने सारे हैं पील्स, मेरे को वीडियो बनाना था इसलिए मैंने इतनी सारी पील्स अफोर्ड करी, परचेस करी कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पील्स के बारे में बता सकूं या उनको एप्लीकेशन करके बता सकूं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं डेली इन सारी पील्स को यूज़ करने वाली हूँ, मैं इनका सिर्फ एक एक एप्लीकेशन ही करने वाली हूँ ताकि मैं अपने वीडियोज़ बना सकूँ और इनका देख सकूँ कि ये अच्छी हैं, बुरी हैं, जैसी भी हैं। अगर आप लोगों को मेरा केमिकल पील्स का कलेक्शन, इनको लेकर जो भी मेरा रिव्यू रहा है वो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।